तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि पहले अपने शरीर को, कथा आप लोग श्रवण करेंगे, लेकिन श्रवणता का पात्र होना भी अत्यंत आवश्यक है। शिव कथा अमृत है, राम कथा भी अमृत है, जितनी भी भगवत कथाएं हैं वो सब अमृत हैं। लेकिन इस अमृत को आप लोग ग्रहण करके अपने अंदर कैसे रख पाएंगे, कैसे संजो पाएंगे, कैसे उसका समय समय पर पान करते रहेंगे। जब तक आप इस वीडियो को देखते हैं या आप कभी कथा पंडाल में बैठे होते हैं, उस समय आपको सारी कथाएं बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन जैसे ही आप कथा प्रांगण से बाहर जाते हैं, आप उस कथा को अपने अंदर संजोकर नहीं रख पाते। इसका मुख्य कारण है कि आप अपने आप को उस कथामृत का पात्र नहीं बना पाते। पात्र बनाने की सबसे सरल और करने योग्य जो विधि है वह आप लोग पहले सीख लीजिए, ताकि आप लोग पात्र बन जाएं। हम जो कथा सुनाएंगे वो आपके श्रवण रंध्र यानी कि कानों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचेगी, और मस्तिष्क में आपके पहले से अनेक विचार हैं और इस कथा को सुनने के बाद भी अनेकों विचार आएंगे। लेकिन यह कथा आपके मस्तिष्क में स्थायी रूप से, स्थिर रूप से उपस्थित रहे, उसके लिए आपके अपने मस्तिष्क के पात्र को धोना पड़ेगा। जैसे आप लोग पूजा करने जाते हैं तो पूजा के लिए जिस पात्र में जल ले जाते हैं, जिस पात्र में फल फूल और रोरी चंदन अक्षत वगैरह ले जाते हैं, तो उस पात्र को धोकर उसमें रखते हैं। इसी प्रकार अपने मस्तिष्क को भी आप लोग पहले धो लीजिए। सबसे सरल मस्तिष्क को धोने का तरीका आप लोगों को बता देता हूँ। मस्तिष्क को धोने का सबसे सरल तरीका है कि आप लोग एक प्राणायाम कर लीजिए, जिसको अनुलोम विलोम कहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारे YouTube चैनल पर आज से भूत भावन भगवान शंकर की कथा का प्रारंभ हो रहा है। भगवान शंकर की कथा आप लोगों को एक नए दृष्टिकोण से, ज्ञान मार्गी शाखा से, वेदों का, पुराणों का और शास्त्रों का आश्रय लेकर श्रवण करवाई जाएगी। आशा है आप लोग भगवान शंकर की इस पावन कथामृत का पान करके अपने आप को कृतार्थ करेंगे। हमारी आज की संस्कृति में, सनातन धर्म में ज्ञान का अत्यंत अभाव चल रहा है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भगवान शंकर की कथा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। जैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा भगवान राम की कथा, तो भगवान राम की कथा आप लोगों को किसी एक पुराण में नहीं मिलेगी। राम जी की कथाएं, जो रामचरितमानस है, वो वाल्मीकि रामायण से भी संबंध रखता है, और अनेक पुराणों में जो राम का ईश्वरत्व है उसका भी वर्णन है। और रामचरितमानस में समस्त शास्त्रों के भिन्न भिन्न क्षेत्रों का भी उल्लेख है। इसी प्रकार आपको अब यहाँ शिव कथा प्राप्त होगी, जो मुख्यतः लिंग पुराण पर आधारित होगी, लेकिन उसमें शिव महापुराण,
विष्णु पुराण और 18 पुराणों का कुछ ना कुछ संबंध मिलेगा। मुख्यतः इसमें जो विशेषता रहेगी वो रहेगी वेदों के अनुसार आप लोगों को कुछ समझाया जाए। वेद हमारे सनातन धर्म से लगभग विलुप्त होते जा रहे हैं, उन पर ना तो कोई अध्ययन करता है ना कोई शोध करता है। मैंने विगत 30 वर्षों में वेदों पर शोध भी किया है, अध्ययन भी किया है और वर्तमान में वेदों का अध्ययन कर भी रहा हूँ। वेद इतना सामान्य ग्रंथ नहीं है जो कुछ वर्षों में, कुछ शताब्दियों में समझा जा सके। जितना समझा है, समय समय पर प्रसंगवश यदि कोई चर्चा आएगी तो आपको वेदों का भी वर्णन करूँगा।